फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल ईरानी आला हुकाम से अहम मुलाकातों में इलाकाई अमन सलामती पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशें जारी रखना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर खारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। इलाकाई बहरी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुश्मन ने ईरान का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इमाम ख़ुमैनी के मज़ार पर तकरीब से खिताब का दुश्मन का ख्याल था ईरान भी वेनेज़ुएला बन जाएगा। ईरान की ताकत और इत्तेहाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरानी कौम तमाम मुश्किलात के बावजूद डटी हुई है। अमेरिका मुस्लिम मुल्कों पर ईरान से तिजारत न करने के लिए दबाव डाल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद नून लीग का आला सतह का इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की गई। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नामों पर गौर। सिंध काबीना ने मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस तहकीकात करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कमीशन तहकीकात में किसी खामी और मजीद शवाहिद का जायजा लेगा। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर दिया। मीर रजा की बहन का कहना है पहले भी कहा था जुडिशल कमीशन नहीं चाहते। आज सिंध हाई कोर्ट में JIT के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। मुल्क में नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का कयाम, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा इंतजामी यूनिट बनाना सूबे बनाने से ज्यादा बेहतर है। बल्दियाती निज़ाम जितना मर्जी मजबूत बना ले, बाइख्तियार इंतजामी यूनिट या सूबे का बेहतर मुतबादिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अलग अलग मुल्क बना दिया गया। इन्हें विफाक की जरूरत नहीं रही। छोटे यूनिट बनेंगे तो तब्दीली लाई जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज जंगुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा शौक पूरा करने की तरफ मत आना वरना पूरा लाहौर बंद कर देंगे। बात करनी है तो आओ बताओ लेवी का भत्ता कैसे खत्म करना है, बात इस पर करो। IPPs और चीनी माफिया को लगाम कैसे देनी है। ये किल्लत का कहकर चीनी महंगी करते हैं फिर दरामद करते हैं। इस्लामाबाद में 8 मकामात पर धरना देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में स्क्रीनें लगाकर लोगों को जमा करेंगे। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असेंबली मुजफ्फराबाद पहुंच गए। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के एजाज में नाश्ते की तकरीब 9 बजे होगी। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आशी पाबंदियां कोई नई बात नहीं, अमरीकी हरबों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं इनका मुकाबला कैसे करना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा फौजी कार्रवाई की धमकियों के बाद दोबारा पाबंदियों की तरफ वापस आना अमेरिका की बेबसी है। अमेरिका को ईरानी कौम से इज्जत और एहतराम से बात करना होगी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई ने भी खबरदार कर दिया। कहा ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले मुल्कों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। मुस्तकबिल में जंग गुज़श्ता जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। पासदारान इनकलाब का कहना है अमेरिकी इक़्तिसादी जंग से परेशान होने की जरूरत नहीं, दुश्मन के हर इक़दाम का जवाब देने का मुकम्मल प्लान है। ईरान अमेरिकी पाबंदियों को नजरअंदाज करके इक़्तिसादी रवाबित जारी रखे हुए है।
अमेरिकी सदर ने फिर आबनाए हुर्मुज की मिल्कियत का दावा कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आबनाए हुर्मुज को नया अमेरिकी इलाका करार देने वाली तस्वीर फिर शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने 18 अगस्त को भी आबनाए हुर्मुज को नया अमेरिकी इलाका जाहिर करने वाली तस्वीर पोस्ट की थी। सदर ट्रंप ने 14 अगस्त को खिताब में आबनाए हुर्मुज को जल्द अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान किया। जमात इस्लामी का एहतजाज विफाक के खिलाफ है, मुतासिर शहरी हो रहे हैं। हाफिज नईम को टिकट देता हूँ, वजीर आजम हाउस जाकर एहतजाज करें। जमात इस्लामी वाले जमाती हैं, तब्दील नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा एमकेएम की हुक्मरानी से पहले ये शहर तरक्की कर रहा था, आपने कराची वालों को गुट के मावे पर लगा दिया, कलम छोड़ पर असलहा पकड़ा दिया। शहर से अब खतरा और खौफ खत्म हो गया, तो ये लोग बंटवारा चाहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आमद रसूल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर चिरागा, मसाजिद, इमारतें और शाहराहें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी अकीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां, मस्जिदें, सड़कें और घर बरकी कुमकुमों से सजा दिए गए। कराची में भी जश्न आमद रसूल का जोश व खरोश, मस्जिदों, सड़कों, गलियों और घरों में शानदार सजावट। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा, एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 3133 तक पहुंच गया। कोयटा में 20 किलो आटे की कीमत 2700, पिशावर में 3100 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19 फुट रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, जहलम और गुजरात में वक्फे वक्त से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरिया, मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी की हिना जावेद कत्ल केस में मुलजिम शौहर और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान का डीएनए कराया जाएगा। पुलिस ने मुलजिमान डॉक्टर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान से कत्ल में इस्तेमाल रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद कर लिया। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया। 20 साला मुलाजिम मुलजिम जीशान ने कत्ल की वारदात के दौरान हाथ बांधी और गला भी दबाया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में भारतीय पैनल को हजीमत का सामना। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। जराये ने बताया बैंकॉक में हुए इजलास में डायरेक्टर की 3 नशिस्तों के लिए पाक भारत हिमायत याफ्ता पैनल में कांटे का मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने क्लीन स्वीप किया। मोहसिन नकवी की कयादत में हासिल हुई फतह तारीखी संग मील करार। काउंसिल के कयाम से अब तक पहली बार पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें जीती। सालाना इजलास में इमाराती बोर्ड के खालिद अलजारोनी को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। पहली बार अफगानिस्तान को भी काउंसिल की सदारत के लिए शामिल किया गया। ईरानी हैकर्स का बरतानिया के छोटे पावर प्लांट पर साइबर हमला, 4 दिन तक प्लांट बंद रहा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में दावा किया, पहली बार किसी साइबर हमले के जरिए बरतानिया में किसी बिजली घर को कामयाबी से बंद किया गया। हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर पावर प्लांट का नाम नहीं बताया। रिपोर्ट में बताया गया हमला ऐसे वक्त में किया गया जब गुज़श्ता माह अमेरिका की 12 रियासतों में पानी की तंसीबात को भी साइबर हमलों का निशाना बनाया गया था। इसराइल के चीफ रबी ने फलस्तीनी कौम के वजूद से ही इनकार कर दिया। गजा समेत तमाम सरजमीन को इसराइल का हिस्सा करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज बयान में इसराइली चीफ रबी डेविड यूसुफ ने कहा, फलस्तीनी नाम की कोई कौम न थी और न है। दावा किया गजा की जमीन पर इनका कोई हक ही नहीं है। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। इसराइली रबी ने धमकी दी, गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम आबाद होगी। शहरी अहदाफ पर हमलों के बाद रूस ने यूक्रेनी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए। रूसी सदर का कहना है कार्रवाइयां यूक्रेनी हमलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तबाहकुन साबित हो रही हैं। एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा, रूस के जवाबी हमलों से पैदा होने वाली लॉजिस्टिक मुश्किलात के बावजूद बैनुल-अक़वामी मंडी में अनाज की किल्लत पैदा होने का इम्कान नहीं। यूक्रेन और रूस के मगरबी सरपरस्तों ने 40 दिन में रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके।
अमेरिका और कनाडा के दरमियान फिर तिजारती जंग छिड़ गई। अमेरिका के 50% टैरिफ आयद करने पर कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कहा अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाने और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ताल्लुकात को इत्तेहादियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 8 सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद होंगे।